प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए आज देखते हैं कि आपके पर्सन के हिडन ट्रूथ क्या है इन टर्म्स ऑफ इमोशंस फॉर यू, जो वो दिखा रहे हैं, पर उनके दिल में एक्चुअली आपके लिए एक्चुअल क्या भावनाएं चल रही है जो वो आपसे छुपा रहे हैं। अगर आप जानते हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पर्सन मेरे से कुछ नहीं छुपा रहे हैं, द चैप्टर इज़ ओवर, कुछ नहीं हो सकता है, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर सिचुएशन, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग उनके लिए है जो ये समझ रहे हो, फील कर रहे हो, बहुत ही स्ट्रांगली फील कर रहे हो कि ये जो मुझे पुश अवे कर रहे हैं इसके पीछे कुछ और है। ये उसकी असली फीलिंग्स मेरे लिए नहीं है। शायद कह दिया है कि मुझे तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं रखना है, पर नहीं, देयर इज़ समथिंग मोर टू इट। ऐसा ये फील नहीं कर रहा है। ये जो फील कर रहा है मेरे को या कर रही है नर नारी किन्नर अपने हिसाब से, वो मेरे को नहीं बता रहा है या बता रही है। Only if you are feeling very strongly that your person is hiding his or her true emotions for you, this reading is for you. But before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. Collective reading है, जितना resonate करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। Collective reading में personal energy pick नहीं होती है, सो हर कार्ड आपके लिए नहीं होगा। एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज़ आ सकती है, क्योंकि अलग अलग लोग देखते हैं, तो उन मल्टीपल एनर्जीज़ में से कौन सी एनर्जी आपके लिए है ये आपको फ़िल्टर करके लेना पड़ेगा, क्योंकि आपसे बेटर आपका सिचुएशन और आपके पर्सन के नेचर को कोई नहीं जान सकता है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप्स एंड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस। ऑल्सो एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी, सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव एनर्जी, और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी। क्लियर? तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की हिडन इमोशंस आपके लिए क्या है वो राज जो वो नहीं चाहते हैं कि आप असली भावनाएं नहीं चाहते हैं कि आपके सामने आए, और क्यों नहीं चाहते कि वो सामने आए। सो दोनों देख लेंगे कि एक्चुअली हिडन फीलिंग्स क्या है और वो क्यों इसको हाइड कर रहे हैं। सो 3 कार्ड्स ऑन द बॉटम ऑफ द डेक। पहले फीलिंग्स देख लेते हैं, फिर टैरो से देखेंगे कि क्यों हाइड कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन करेंटली आपसे अपना कौन सा इमोशंस हाइड कर रहे हैं। दो कार्ड्स आए हैं। यू एंड आई वेर टू यंग। यंग का मतलब ये नहीं है कि उम्र में, इट्स वी बोथ बिहेव्ड वेरी इमेच्योरली। वन सेक, हाँ मामा छाड़ राई ओदी के बॉश। सो सम बॉटम ऑफ द दिखा के मैं गई थी। यू एंड आई वेर टू यंग। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। My life is not as together as it seems. It was my fault, but I blamed you. मैं क्लैरिफिकेशन पहले ले लेती हूँ कि क्यों वो ऐसा क्यों छुपा रहे हैं। You and I were too young. Clarify. The wheel. Sometimes I stay awake thinking about you. Clarify. 7 of Cups. My life is not as together as it seems. Clarify. Ace of Pentacles.
It was my fault, but I blamed you. Clarify. Four of Cups. Okay. So let's start the reading. मैं कार्ड्स रख देती हूँ, नहीं तो म्याऊँ आके सब उल्टा पल्टा कर लेगी ये. You and I were too young comes with the wheel. See, your person has a very greedy mindset, very materialistic mindset. Public validation, attracted towards material things. मल्टीपल सोर्सेस से टेंशन चाहिए उनको, बहुत इजीली बोर हो जाते हैं मे बी. सो अभी वो यही छुपा रहे हैं कि आई मीन इफ़ दीज आर द ये क्वालिटीज़ में से कुछ आपके पर्सन से मैच करती है तो दिस इज़ अ रिकन्फर्मेशन. इवन अदरवाइज सी वो यही बोलना चाहते हैं कि हम दोनों ही बहुत यंग थे. यंग ऑफ कोर्स डजंट मीन के बच्चे थे, बट वो भी हो सकता है, बट मोस्टली द एनर्जी आई एम पिकिंग इट वॉज वेरी इमेच्योर. बोथ ऑफ यू वर वेरी इमेच्योर, लाइक मे बी नॉट फ्रॉम योर साइड. ये इमेच्योरिटी डिफ़र करती है क्योंकि विल का कार्ड आया है, इसीलिए इमेच्योर इन द सेंस बोथ ऑफ यू वर नॉट रेडी फॉर द रिलेशनशिप. ऐसा नहीं है, आप शायद रेडी थे, आप कुछ ज़्यादा ही कर रहे थे, पर आपके पर्सन रेडी नहीं थे. बट ये आपके पर्सन जो है ना, इनको ना ब्लेम शिफ्ट करने में मज़ा आता है. कभी वो हमेशा ब्लेम शिफ्ट ही करते हैं. कभी वो अगर कुछ अच्छा करते हैं वो तो फुल क्रेडिट, अब इवन इफ़ इट्स अ टीम वर्क, तो फुल क्रेडिट वो खुद ले लेते हैं. पर अगर कुछ बुरा हो जाता है तो अगर दोनों मिलकर ही अगर वो खुद कुछ बुरा हाउ डू आई पुट इट, लाइक शायद उनसे कोई गलती हुई है तो वो उसका क्रेडिट किसी और के डिसक्रेडिट किसी और के साथ शेयर करेंगे. डिड आई गुफ अप? ओके, यू गॉट इट ना. मतलब अगर सपोज़ आप और आपके पर्सन दोनों मिलके कुछ अच्छा अचीव करते हो, सो उसका क्रेडिट वो अकेले ले लेंगे. पर अगर उनसे कोई गलती हुई तो उनका जो ब्लेम है वो शेयर करेंगे. क्रेडिट शेयर नहीं करेंगे पर ब्लेम शेयर करेंगे. सो बेसिकली हियर आई एम नॉट पिकिंग द एनर्जी, जो कलेक्टिव की एनर्जी है मैं बिल्कुल पिक नहीं कर रही हूँ कि आपकी एनर्जी इमेच्योर है या फिर कभी भी मतलब ड्यूरिंग द रिलेशनशिप थी. अभी तो बिल्कुल नहीं है, पहले भी आई थिंक यू आर वेरी श्योर कि आपको ये रिलेशनशिप चाहिए. रादर आप कुछ ज़्यादा ही कर रहे थे. हाँ, कुछ फूलिश एक्टिविटीज़ आपने किया आपके पर्सन की अटेंशन पाने के लिए, शायद झूठ बोले या एग्जेजरेशन किया, बट दे वर वेरी हार्मलेस लाइज. बस उसका अटेंशन पाने के लिए, खुद को साबित करने के लिए कि आप कितना स्पेशल हो, ताकि आप ही को वो चूज़ करे. सो वो होता है. दैट वाज आउट ऑफ योर इनोसेंस, दैट वाज आउट ऑफ योर ट्रॉमा ऑल्सो, बिकॉज यू वांटेड योर पर्सन टू वैलिडेट यू. बस उतना ही मेच्योरिटी है. बट व्हेन इट कम्स टू टेकिंग दिस रिलेशनशिप फॉरवर्ड, यू आर नेवर इमेच्योर. यू आर वेरी क्लियर फ्रॉम डे वन कि मुझे ये रिलेशनशिप में कमिटमेंट चाहिए. बट योर पर्सन वॉज नॉट रेडी बिकॉज योर पर्सन वॉन्टेड टू एक्सप्लोर. वो चाहते वो सिंगल ही, वो ना एक ऐसे इंसान है, रिलेशनशिप में भी वो सिंगलहुड ही मेंटेन करते हैं. अगर स्पेशली अगर थर्ड पार्टी ऑलरेडी है, रोमांटिक थर्ड पार्टी, तो आपके सामने आके शायद यही बोले थे कि नहीं वो बस ऐसे ही है, या फिर आपके रिलेशनशिप में रहते हुए अगर थर्ड पार्टी में गए, सो इट्स लाइक नो इट्स आउट ऑफ पीयर प्रेशर, आउट ऑफ फैमिली प्रेशर, बहाने मारते थे. सो योर पर्सन इज़ बेसिकली एन इंडिपेंडेंट सोल. वो ट्रैवल करना चाहते हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेके बहुत सीरियस है, लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, फास्ट थिंकर, वेरी एम्बिशियस. और ये सब गलत नहीं है, बट गलत ये है कि उसको रिलेशनशिप भी चाहिए, बट वो साइकोलॉजिकली खुद को सिंगल ही रखना चाहते हैं और समझते भी हैं. किसी के ही और शी इज़ कमिटमेंट फोबिक. सो वो उस वक्त इमेच्योर बिहेव किए थे. शायद वो तो बिल्कुल रेडी नहीं थे ये रिलेशनशिप के लिए. इट वाज जस्ट
एन इन्फैचुएशन, आपकी तरफ से लव था, इसकी तरफ से इन्फैचुएशन था, बस आपको देख के मोहित हो गए और लव बॉम्ब करने लगा के ओपन रिलेशनशिप ही रखेंगे। बट जैसे ही चीज़ें गहरी होती गई, हाँ लेटर शायद प्यार कर बैठे थे, क्योंकि हियर आई कैन सी कि अभी जो आपके लिए फीलिंग्स है वो काफ़ी सीरियस है, पर इनिशियली इट वॉज नॉट दैट। he or she wanted to keep it as an open relationship, will का कार्ड है। एंड यार देखो लाइक ये घूमता रहेगा, कभी ये कभी वो कभी ये, लाइक वो कहीं बंधे नहीं रहेंगे। और आज भी वो ऐसे ही एक मेंटालिटी मेंटेन करते हैं जहाँ उनको नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड वाला ही रिलेशनशिप चाहिए। इवन इफ़ योर पर्सन इज़ ऑलरेडी इन अ रोमांटिक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, वहाँ भी वो शायद उसको बेयर मिनिमम देते हैं, वहाँ भी ब्रेड क्रम्बिंग करते हैं, वहाँ भी ब्लेम शिफ्टिंग करते हैं। ये समझ सोचो कि सिर्फ आपके साथ ही है। सो हाँ, ये आपसे छुपा रहे हैं, क्योंकि वो जो प्रिटेंड किए थे कि you are one in a million और he or she is totally into you, अभी वो किस मुंह से बोले, किस मुंह से वो कन्फेस करे कि नहीं ऐसा नहीं था, वो ब्लफ था, जो वो नाटक था, जो आपके अटेंशन पाने के लिए, आपके करीब जाने के लिए करना पड़ा। वो कभी भी नहीं चाहते थे आपको कमिटमेंट देना, बस सो कॉल्ड फंस गए थे इन हिज और हर लैंग्वेज। शायद यही टर्म वो अपने दोस्तों के साथ या अपने थर्ड पार्टी के साथ भी यूज़ करते, मैं फंस गया था उस रिलेशनशिप में, पर ऐसा कुछ नहीं है। अभी किस मुंह से वो बोले। और अभी भी ना वो आपसे रिलेशनशिप तो चाहते हैं, बट अगेन अभी भी वो नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड वाला ही रिलेशनशिप चाहते हैं। अभी वो अपना फ्रीडम चाहते हैं, अभी वो एक्सप्लोर लाइफ को करना चाहते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल मैन और वीमेन। आई एम नॉट सेइंग दैट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, पर अपने आप को एक जगह बंधे रखना नहीं चाहते, वो उड़ना चाहते, वो आज़ाद रहना चाहते हैं, जहाँ उनका एक सेफ़ हेवन तो होगा, जहाँ वो घर लौट आएगा या आएगी, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से बिठा लो, बट कोई पाबंदी नहीं होगी, अपने मर्ज़ी से आना, अपने मर्ज़ी से जाना, जब वो चाहे कॉल करे, आपको हाजिर रहना पड़ेगा, जब वो नहीं चाहे 6 महीने बाद अचानक से पॉपअप करे, यू शुड बी ओके विद इट। अभी वो जानते हैं कि ऐसा नहीं है, अभी वो रियलाइज़ करते हैं आप दोनों बिल्कुल पोल्स अपार्ट हो, यू आर ऑल लव एंड ही और शी इज़ टोटली कमिटमेंट फोबिक। तो अभी वो किस मुंह से, एक तो वो किस मुंह से कन्फेस करे कि उसने सच्चा प्यार इनिशियली नहीं किया था, बस मस्ती मारने के लिए आए थे और अटक गए। एक तो वो है। सेकंड इज़ अभी अगर बोलेंगे भी तो भी इट्स नो पॉइंट, क्योंकि अभी भी वो अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करना चाहते हैं। सो या समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू एंड कम्स विद द 7 ऑफ कप्स। विशफुल थिंकिंग तो आपको लेके करते थे, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं। वैसे यहाँ अक्सर तो नहीं है, बट समटाइम्स, इट्स नॉट ऑफन बट समटाइम्स। सो इन दैट केस इतना आप जान लो कि इट्स नॉट दैट कि आपके पर्सन के दिमाग में 24/7 हो, बट हाँ कभी कभी कोई ट्रिगर मिल जाता है आपकी तरफ से, या ऐसा ही कुछ ज़िंदगी उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करती है, जो नहीं कर रही है एक्चुअली। उनका जो नई बिगनिंग उसने प्लान किया था वो आई एम नॉट सीइंग कि बहुत अच्छे से हो रही है। सो वो जो है तो वो बैठते हैं और दिन के शोर में आपका ख्याल तो कहीं खो जाता है, पर रात को जब वो अकेले रहते हैं, इवन स्लीपिंग, अगर द थर्ड पार्टी इज स्लीपिंग बाय हिज और हर साइड, डजंट मैटर, दिन के अंत में तो हम सब अकेले ही होते हैं। तो जब वो कभी कभी रात को ऐसे जाग के आपके बारे में सोचते हैं, शायद आपको ड्रीम में देखते हैं या फिर अचानक कुछ आपकी याद दिलाती है, तो हाँ रात को वो सोचते हैं, या फिर शायद आपको स्टॉक कर रहे होते हैं फ़ोन पे, तो अचानक आपके बारे में कुछ देखा पढ़ा, आपका पोस्ट देखा पढ़ा, तो स्पेशली अगर प्रोफाइल पब्लिक है, सो व्हाटएवर, आई डोंट नो, तो या डीपी देखा, या फिर आपको अनब्लॉक करके आपका डीपी चेक करके फिर से ब्लॉक कर दिया, तो
थोड़ा सा ख्यालों में चले गए। सो या समटाइम्स वो देखते हैं आपके डीपी, आपको देखते हैं और आपके बारे में सोचते हैं। सोचते हुए कब रात सुबह हो जाती है या देर रात हो जाती है, उनको याद भी नहीं रहता है। और हाँ, जब देखते हैं तो विशफुल थिंकिंग करते हैं कि काश मैं ऐसा करता तो वैसा होता, ऐसा करता तो वैसा होता, क्या करूँ अभी, क्या करूँ अभी, क्या कर सकता हूँ कि फिर से थोड़ा सा वो मेहरबान हो मुझ पर। विशफुल थिंकिंग, कन्फ्यूज्ड, इल्यूशन अभी भी है। हाँ, आपके पर्सन के पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस है, जो वो आई मीन नॉट इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल मैन मल्टीपल वीमेन, बट वो अपने जो ऑप्शंस हैं, लाइक ये करूँ या वो करूँ, उससे बात करने की कोशिश करूँ, अगर करता हूँ तो व्हाट आर द रास्ता दैट कैन लीड मी टू हिम और हर। सो ये ऑप्शंस एंड चॉइसेस को परमुटेशन कॉम्बिनेशन करते रहते हैं, विशफुल थिंकिंग करते हैं कि काश चीज़ें ख़राब नहीं होती तो कैसा होता। थोड़ा सा डेलुलू में भी रहते हैं अपने, फिर बैठ के थोड़ा सा दिमाग में ख़याली पुलाव पकाते हैं कि अब आप क्या कर रहे हो, रात के इतने बज रहे हैं, रात के 2 बज रहे हैं, तो अभी आप सो रहे हो क्या, आप भी उसके बारे में सोच रहे हो इस वक्त। सो काफ़ी क्रिएटिव थिंकर है आपके पर्सन, अगर ये रीडिंग रेजोनेट होती है। ओवर थिंकर भी है। सो हाँ, आपके बारे में सोचते हैं, दिखाते नहीं है। इट्स नॉट दैट कि अगर आप वो दिखा रहे हैं कि यू डोंट मैटर, यू आर नॉट इवन अ पार्ट ऑफ हिज और हर लाइफ नाउ, तो ये झूठ बात है। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। जैसा दिख रहे हो मेरी लाइफ एकदम परफेक्ट है, वैसा नहीं है। कम्स विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। देखो, जो दिखाई दे रहा है और जो नीचे का है, आपको ऊपर दिखाई दे रहा है शूट है, पर यहाँ रूट कितना डाउनवर्ड्स जा रहा है। सो जो एसेस आर कार्ड्स ऑफ सैटर्न। हाँ, सो जो न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए या फिर न्यू बिगिनिंग के लिए, अब न्यू बिगिनिंग ओल्ड थर्ड पार्टी के साथ न्यू बिगिनिंग हो सकता है या न्यू थर्ड पार्टी के साथ न्यू बिगिनिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर। तो जो न्यू बिगिनिंग के बारे में उसने सोचा था या फिर जो ट्राई किया था, जिसके वजह से आपके रिश्ता आपका रिश्ता दांव पे लगा दिया था, आपका रिश्ता आपको छोड़ के गया था, वो थोड़ा सा अभी कर्मा वो तो फेस कर, थोड़ा सा नेगेटिव कर्म फल तो फेस कर रहे हैं। गेटिंग स्टक, थिंग्स आर गेटिंग डिलेड, स्टैग्नेशन, शनि की एनर्जी है ना। सो वो नई शुरुआत जितना लग रहा है कि हैप्पी है, वो है या हैप्पी होने वाला था, जो आस लेके वो गए थे कि पैसा भी मिलेगा, कमिटमेंट भी मिलेगी, द अमाउंट ऑफ कमिटमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी एंड रिलेशनशिप्स दैट वेर इन्वॉल्व्ड, वो उस तरह से रिटर्न नहीं मिला। सो जैसा लग रहा है कि एकदम परफेक्ट चल रहा है, झकाझक टकाटक चल रहा है, शायद सोशल मीडिया पे पोस्ट डाले जा रहे हैं टुगेदरनेस की, ये वो, वैसा है नहीं। वो दिखाने के लिए है, हाथी का दांत है, ऊपर ऊपर दिख रहा है, बट अंदर ये बहुत डीप रन कर रहा है। देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग बिहाइंड द कार्टन्स। सो जितना आपको लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ अभी सॉर्टेड है, आपके पर्सन वही आपसे कहना चाहते हैं कि उतना सॉर्टेड मेरी लाइफ नहीं है। जो न्यू बिगिनिंग के लिए मैंने तुम्हें छोड़ के गया था, दैट फ्लॉप्ड, एंड रादर आई एम फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माई बैड कर्मा राइट नाउ in terms of delays, obstacles, difficulties, stagnation, anxiety. थोड़ा सा लूज़र एनर्जी में तो वो चले गए हैं। एंड द थर्ड सेट इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। फाइनली देखो, ओवरऑल एनर्जी में आया था कि वी वर टू इमेच्योर, बट फाइनली बोलते बोलते अभी ब्लेम शिफ्ट करते करते वो भी डीप डाउन जानते हैं कि गलती उनकी थी, पर आपको ब्लेम किया गया। कम्स विद द 4 ऑफ कप्स, रिग्रेट, एपैथी। इट्स नॉट रिग्रेट, इट्स एपैथी कि क्या हो गया। सोचते तो है कि हाय, मैंने सब कुछ सही जा रहा था, मैंने अपने हाथों से सब कुछ ख़त्म कर दिया, मैंने ये कप तोड़ दिया। इट्स नॉट दैट कि ये तीन कटोरा देखो खाली है, बट एक कटोरा भरा पड़ा है। आस अभी भी है कि शायद कुछ सही हो जाए। कन्फर्मेशन, मंदिर की घंटी। सो
शायद अभी भी एक कप में पानी है, यहाँ कप में पानी है दिखाई दे रहा है, सो योर पर्सन स्टिल हैज़ दैट, वो अभी पूरा वो आँच अभी बाकी है। इट्स नॉट दैट कि पूरा दिल सूख गया है, आपके लिए पूरी भावनाएं सूख गई है। नो, द इमोशंस आर स्टिल देयर। वो दिखा रहे हैं कि कटोरी खाली है, ये एक्सटर्नल है, बट डीप डाउन देयर इज़ वन कटोरा अभी भी फुल ऑफ लव। हार्ट का भी 4 वॉल्स होते हैं ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सॉरी बायोलॉजी वॉज नॉट माई सब्जेक्ट, तो वो जो 4 वॉल्स होते हैं, 4 वॉल्स होते हैं ना, सो 4 वॉल्स में से 3 वॉल्ट वो दिखा रहे हैं कि खाली हो गया, बट डीप डाउन एकदम जो एक्सट्रीम पॉइंट है, दैट इज़ फुल ऑफ लव फॉर यू, फुल ऑफ इमोशंस फॉर यू। आई वोंट से लव, आई टेक बैक माई वर्ड, इमोशंस। अब कुछ भी हो सकता है, लव हो सकता है, केयर हो सकता है, कंपैशन हो सकता है, एम्पैथी हो सकता है, सिंपैथी हो सकता है, बट सॉफ्ट फीलिंग्स, नॉट बिटरनेस, नॉट एंगर। वांट का कार्ड नहीं है, ना ही पेन का है, ना ही स्वॉर्ड का है। इट्स वाटर इज सॉफ्ट इमोशंस। सो या, डीप डाउन योर पर्सन इज रिग्रेटिंग, पर किस मुंह से बोले? अभी आप भी ये आप भी ये प्रिटेंड कर रहे हो कि अभी आपके मन में कुछ नहीं है इनके लिए। सो या, आप वहाँ भी क्या किस मुंह से बोले कि जिस चीज़ के लिए आपको छोड़ के गए थे वो चीज़ ऐसा है नहीं, क्योंकि यहाँ ईगो भी आता है ना कि वहाँ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस सेट, जहाँ माई लाइफ इज़ नॉट एज सॉर्टेड एज यू थिंक, कम्स विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। अपने आप को लूज़र कैसे डिक्लेयर करते? ईगो में लगेगा ना, एरोगेंस में लगेगी, नहीं उसको तो परफेक्ट दिखाना है, परफेक्ट लाइफ है। कैसे? क्योंकि उनको तो लगेगा ना कि आप मज़ा लूटोगे कि हाँ देखा मेरे को छोड़ के गया, अभी कर्मा फेस कर रहा है, क्योंकि आपने भी बोला कि यू विल फेस योर कर्मा। तो अभी आपकी बात सच हो रही है, ये मान कैसे ले? एम्परर साइज्ड ईगो ना। यहाँ भी वही हो रहा है कि वो जानते हैं कि इट वॉज नॉट योर फॉल्ट। जिस चीज़ के लिए आपको ब्लेम किया गया, बस आपके पर्सन को एक सेफ पैसेज चाहिए था, बस निकलना था इस रिलेशनशिप से, इसीलिए आप पर उल्टा सीधा ब्लेम डाल के आपको कटघरे में खड़ा करके वो भाग गया। भगोरा है तो भाग गया, पर अभी वो जो आपको मिस कर रहे हैं, एक एपैथी आ गया है, एक हर चीज़ के प्रति एक इंडिफरेंस, एक नहीं चाहिए, खिट एक हर चीज़ के प्रति एक बिटरनेस आ गया है। आप थे तो सब कुछ सही था, आप नहीं हो तो फीलिंग वेरी बिटर, बट हाउ डू ही और शी हाउ विल ही और शी एक्सप्रेस दिस टू यू? शर्म आएगी ना? कैसे मान ले कि वो, एक मिनट, कैसे मान ले कि अभी भी वो आपके लिए फील करते, क्योंकि बड़े शान से डिक्लेयर कर चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी गलत फहमी है। ऑल्सो वन थिंग, अगर ये अच्छे से आप कार्ड देखोगे, दिस गर्ल इज़ लाइक काश, दैट काइंड ऑफ फीलिंग। सो आपके पर्सन अनदर कन्फर्मेशन आपको देख रहे हैं एंड विशफुल थिंकिंग तो कर रहे हैं। शायद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो या शाइन कर रहे हो, जिसको देख के विशफुल थिंकिंग तो कर रहे हैं कि काश सब सही हो जाए। और क्योंकि सही नहीं हो सकता है, उसके हाथ से निकल गया है चीज़ें, सो फीलिंग वेरी बिटर, एक कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। वॉट एवर इज़ बी, कोई अगर उनसे थोड़ा सा खिट भी कर रहे हैं, थोड़ा सा उसका मिजाज भी थोड़ा सा रूखा हुआ मिजाज है। सो या अभी जैसा जो किया है उसको वैसा बोना पड़ेगा। आप मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो। शंभू।